अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ ताकत से भरपूर इम्यूनिटी बूस्टर रेमेडी शेयर करने आई हूँ। अगर आपके पट्ठों में खिंचाव है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है या फिर आप हड्डियों के दर्द का शिकार हैं तो ये रेमेडी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। साथ ही ये नज़र की कमजोरी को दूर करती है। असाबी तनाव, डिप्रेशन या फिर दिमागी कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी है ये। इस इम्यूनिटी बूस्टर पंजीरी को बनाने के लिए हमने तमाम कुदरती अज्जा का इस्तेमाल करना है। तो चलिए सीख लेते हैं कि ये जादुई नुस्खा हम किस तरह घर पर बना पाएंगे। शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए एक कढ़ाई चढ़ाएंगे चूल्हे पे, जिसमें हम लोगों ने तमाम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। यहाँ पर आपने देसी घी का ही इस्तेमाल करना है, डालडा या फिर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सही है जी। ऑयल जब अच्छी तरह गर्म हुआ तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी गोंद। गोंद मैंने ली है 100 ग्राम के बराबर। इसको गोंद कतीरा भी बोलते हैं। गोंद हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, हार्ट स्ट्रोक से बचाती है और ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के बाद जो न्यू मदर्स होती हैं उनकी बॉडी में जो भी डेफिशिएंसीज आ जाती हैं उसको दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गोंद को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, लो पे फ्राई नहीं करेंगे वरना इसमें क्रिस्प नहीं आएगा। गोंद के फ्राई होने की निशानी ये है कि ये फूल के डबल हो जाती है और कलर भी चेंज हो जाता है। ठंडा होने के बाद जब आप इसको उंगलियों से प्रेस करेंगे ना तो ये पाउडर फॉर्म में चली जाएगी। तो यहाँ पर ये गोंद हमारी फ्राई हो चुकी है, इसको हमने पैन से बाहर निकाल लेना है। अब इस बचे हुए घी में 1 टेबलस्पून और शामिल कर देंगे घी का, और यहाँ पर हमने मखानों को रोस्ट करना है। मखाने जो है मैंने लिए हैं तकरीबन 3 कप के बराबर हैं। वजन में देखें तो ये 60 ग्राम है। मखानों को हमने लो फ्लेम पे फ्राई करना है। सही है जी, ज्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मखाने लो कैलोरी और हेल्दी स्नैक है और ये आपके वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। हेल्दी हार्ट के लिए और शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ पर मखानों को हमने लो फ्लेम पे रोस्ट करना है, तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट आपको ज़रूर लग जाएंगे। इतनी देर रोस्ट करेंगे जब तक कि इनके अंदर का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म ना हो जाए और ये भी क्रिस्पी ना हो जाए पॉपकॉर्न की तरह। यहाँ पर मखाने फ्राई हो चुके हैं, पैन से बाहर निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर देसी घी। अब हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी बादाम 100 ग्राम और 100 ग्राम ही मैं इसमें डालूंगी काजू। और अब इसमें शामिल कर देंगे पिस्ता। पिस्ता मैंने लिया है 50 ग्राम के बराबर। इसके अलावा भी आप जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हो जैसा कि अखरोट वगैरह शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इन ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है। हम लोगों ने इनको जलाना नहीं है, ना ही इनका कलर चेंज करना है। देसी घी में इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने का मकसद सिर्फ ये है कि इनकी जो अफादियत है वो 100 गुना बढ़ जाए। और ये ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनकी अफादियत से हम सब लोग बखूबी वाकिफ हैं। और यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी नारियल। साबुत नारियल लेके आप ग्रेट करें और यहाँ पर शामिल कर दें। नारियल का वजन तकरीबन 100 ग्राम के बराबर है और इसमें जो ऑयल होता है ना वो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और वेट लॉस करने में भी बेहद मुफीद है। यहाँ पर नारियल को मैंने 1 से 2 मिनट ही फ्राई किया है। आप देखें कि इसका कलर लाइट ब्राउन हो चुका है, तो बस चूल्हे को बंद कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को पैन से बाहर निकाल लेंगे। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह ठंडा करना है, तो इनको पैन से बाहर निकाल लेंगे और साइड पे रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने सीड्स को फ्राई करना है, तो इस मकसद के लिए मैं पैन में डालूंगी 1 टेबलस्पून के देसी घी का। इसको हल्का गर्म ही करेंगे और इसमें मैं शामिल कर दूंगी खरबूजे के बीज। इनको मेलन सीड्स भी कहा जाता है। खरबूजे के बीज भी मैंने 100 ग्राम डाले हैं और अब 100 ग्राम ही मैं इसमें डाल दूंगी सफ़ेद तिल। यहाँ पर आप सफ़ेद तिल की बजाय काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इन बीजों को थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि ये चटकने लग गए। तो जैसे ये चटकने लगेंगे ना, इनका कलर फौरन ब्राउन होने लग जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से तवज्जो से लो फ्लेम पे ही आपने इसको फ्राई करना है और फौरन से ही बाहर निकाल लेना है। और अब यहाँ पर हमारे सीड्स भी फ्राई हो चुके हैं, तो इनको पैन से बाहर निकालेंगे और अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। अब पैन में हम डालेंगे दोबारा से 3 टेबलस्पून भर के देसी घी का, को हल्का सा गर्म करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे सूजी। सूजी बिल्कुल फ्रेश लें या फिर अच्छी तरह छान के साफ सुथरा करके इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं तकरीबन 3 कप के बराबर सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। वजन में देखें तो 300 ग्राम है ये। अब हमने लो फ्लेम पे सूजी की भुनाई करनी है जब तक के सूजी का कलर चेंज नहीं हो जाता और इसमें से भीनी भीनी खुशबू नहीं आने लग जाती। इस काम में आपको 12 से 15 मिनट जरूर लग जाएंगे। जिस तरह हम सूजी का
का हलवा बनाते हुए सूजी की भुनाई करते हैं ना, जब तक कि उसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता, उसका कलर चेंज नहीं हो जाता, उसमें से खुशबू नहीं आने लग जाती, तब तक हम उसकी भुनाई करते रहते हैं। तो बस यहाँ पर भी आप लोगों ने इसको उतनी ही देर भून लेना है। सूजी की भुनाई बेहद ज़रूरी है। अगर सूजी में कच्चापन रह गया तो आपकी पंजीरी जो है वो ख़राब हो सकती है, उसमें स्मेल आ सकती है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि सूजी का कलर कितना प्यारा गोल्डन हो चुका है और खुशबू भी बड़ी कमाल की आ रही है। तो चलें जी, सूजी को भी पैन से बाहर निकाल लेंगे। इसी खुले बर्तन में निकालें ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। और दूसरी तरफ हमारे ड्राई फ्रूट्स भी मुकम्मल तौर पर ठंडे हो चुके हैं। इन ड्राई फ्रूट्स में से मैं 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर अलग कर लूँगी, जो कि मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। बाकी ड्राई फ्रूट्स को हम लोगों ने यहाँ पर चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। हमारी इस पंजीरी में कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स का भी इस्तेमाल होना है। तो चलिए सबसे पहले चॉपर में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के बराबर भुने हुए चने ले लिए हैं, ये छिलकों समेत मैं ले रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 15 से 20 हरी इलायचियाँ और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ कमर कस का। ये 1 टेबलस्पून काफ़ी है क्योंकि इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ख़ासतौर पर हमारी हड्डियों के लिए, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को पीस के फाइन पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर आप देखें कि कितने अच्छे तरीके से पीस चुके हैं। तो चलें जी, इनको हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में। और अब चॉपर में हम शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो हाफ मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी और बाकी का हाफ जो है वो नेक्स्ट बैच में चॉप करेंगे। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद साथ ही मैं डाल दूंगी गोंद जो हमने फ्राई की थी। यहाँ पर गोंद के थोड़े से बड़े पीसेस थे जिन्हें मैंने हावन दस्ते में डाल के थोड़ा सा बारीक पीस लिया है, ताकि हमारे चॉपर के ब्लेड को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो यहाँ पर गोंद को शामिल कर देंगे और चॉपर को चला देंगे। चॉपर को पल्स मोड पे चलाएं क्योंकि हमने यहाँ ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीसना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट या पाउडर नहीं बनाना। बस 30 से 40 सेकंड ही चॉपर को रोक रोक के चलाएं और आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बेहतरीन चॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स चॉप हो चुके हैं। चलिए देख लेते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल परफेक्ट चॉप हो चुके हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो इनको बाहर निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए ड्राई फ्रूट्स चॉपर में शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे सीड्स जो हम लोगों ने फ्राई किए, यानी कि जो हमने 4 मगज़ और सफ़ेद तिल जो हमने फ्राई किए थे वो यहाँ पर शामिल कर देंगे और सेम उसी तरह ही दरदरा सा पीस लेंगे। जैसा कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, बदलते हुए मौसम में भी इंसानी जिस्म में दर्द उठते ही रहते हैं। तो उन दर्दों को दूर करने के लिए भी इस पंजीरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर थोड़ा लिमिट में यूज़ करेंगे तो बहुत ही फ़ायदे हासिल कर पाएंगे। और यहाँ पर आपने देखा कि हमारे ड्राई फ्रूट्स सभी चॉप हो चुके हैं। अब चलते हैं सूजी की तरफ। सूजी भी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ठंडी हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे चने का आटा जो हमने इलायची और कमरकस डाल के बनाया था। चने का आटा डालने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट्स और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बस इस बात का ख्याल रखें तमाम चीजें अच्छी तरह ठंडी हों, उसके बाद आप इनकी मिक्सिंग करें। किसी चम्मच की मदद से करें या फिर हाथों की हेल्प से ही कर लें। अच्छी तरह आप लोगों ने इन तमाम चीजों को यकजान बना लेना है। और इस पॉइंट पर आप लोग मुझे ये बताएं कि 1000 फायदे पहुंचाने वाली होममेड पंजीरी की ये आसान तरीन रेसिपी कैसी लगी है आप लोगों को। आई जस्ट होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को घर पर पंजीरी बनाने का तरीका समझा सकूं। तो यहाँ पर पंजीरी की मिक्सिंग हो चुकी है, पंजीरी रेडी है। तो चलें डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी फाइन पंजीरी बन के रेडी हुई है। अभी आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, थोड़ी थोड़ी गर्मी है, तो आप इस पंजीरी को 4 से 5 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मौसम सर्दी का है तो फिर आप इस पंजीरी को 2 से 3 महीने तक भी सेव करके रख सकते हैं। और डेली बेसिस पे आप लोगों ने 2 से 3 चम्मच 1 गिलास गर्म दूध के साथ लेना है। तो इंशाल्लाह ताला आप इनक्रेडिबल फायदे हासिल कर पाएंगे। आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज हो जाएगा और नजर की कमजोरी का मसला है तो वो मसला भी आपका दिनों में ही खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये पंजीरी खाने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर लिमिट में, क्योंकि किसी भी चीज की ज्यादती नुकसान का बाइस बनती है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। एक बार जरूर ट्राई करें, जरूर बना के रखें। डॉक्टरों के पास आने जाने से आपकी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह ताला। और जब बना लें तो फीडबैक देना नहीं भूलें। तो चलें जी, चलती हूँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज।